मछलों का बाड़ा, यहाँ मछलों का बाड़ा मिल गया, ये खिलड़िया मिल गया। 25-30 फीट गहरा खोदने के बाद चेतन कुआं मिला। 25-30 फीट तब से ये ऐसे ही और वो मिशन आज भी विद्यमान है। वो भाग्य से किसी के दर्शन हाँ जरा मेरा वो स्थान यहाँ पास में, आप जाके दर्शन करें। यहाँ वो ऋषि का दूना है, वो ऋषि का विद्यमान है, दिव्य मूर्ति है। ये बाबू थोड़ो रुके मान थोड़ो हुनाणो कहीं। ये जयत्री जी की समाधि है, जीव समाधि है। जीव समाधि आप पूछ रहे थे, जीव समाधि होता है वो संत उस परम स्थिति में प्राप्त हो जाता है जो अपनी इच्छा से शरीर से प्राण निसर्ग, उसको जीव समाधि। जीव समाधि और यहाँ एक सिद्धि है आपके द्वारा दी है। पागल कुत्ते का काटा हुआ कोई भी आए तो फिर इंजेक्शन दिलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाओ, भोग की टुकड़ा देंगे और बस रेडी। ये इनकी सिद्धि है, लोक कल्याण की बात सुनी। जीव समाधि यानी योग का अंतिम हिंदू धर्म में योग का। ये श्यामपुर जी बाबू जी बीकानेर राज परिवार से थे, आप भी शिष्य बने और गुरु परंपरा में आप भी सिद्ध बने। तो आकोड़ा गांव में राजपूता गाँव, एक जवान बीमार था, खूब इधर उधर घुमाए, दवाई लगी नहीं, और बाप जी को लाया, कदाच दो तीन फर्क पड़े। बाप जी को ले गए शाम को, रात्रि विश्राम यहाँ कर देंगे, सुबह दो कराएंगे, चाय पानी कर ही रहे थे, इतने वो जवान खत्म हो गया। तब रोड़ा दौड़ा शुरू हो गया, सब मायूस हो गई, हताश हो गए। तो बाप जी ने कहा चिंता मत करो, मेरी बेट की लाज रख, मेरे आने के बाद ये घटना घटी तो भगवान मुझे देखेगा। धूप चढ़ाओगे, धूप चढ़ा के कलश मंगाया, बोले ये जिंदा होगा, इसको मेरी उम्र लगेगी, पर शादी करो, पहला लड़का होगा वो वापस मठ में चढ़ाना। ऐसा कह के आपने समाधि ली, उनको जिंदा किया और उसका लड़का हुआ, उनकी वो समाधि रामपुर जी है ना, ऊपर ले। ये विजयपुर जी, ये अपनी सिद्ध परंपरा में सब के घर पैदा हुए थे, लील सर, ये भी जीव समाधि है। हाँ, दो इनकी विशेष घटना में बताऊंगा। वैसे ये त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान तीन कालों को जानते थे। दो विशेष इनके संस्मरण, एक तो आप बीकानेर होने के नाते बीकानेर के लोगों का आना जाना होगा। महेश्वरी जी के 7 लड़कियां थी, तो ये भाव लेके आया कि बाप जी मुझे लड़का देंगे, मैं मांगूंगा आशीर्वाद। पूरे परिवार मित्रों सहित आ गया, तो बाप जी का बोलिया आसन इधर लगता था पहले, मुख्य द्वार के सामने। बाप जी विराजमान पुरुष थे तो बाप जी के पास बैठे, माता बहनें थी थोड़ी दूर बैठी थी। तो सेठ जी के छोटी बच्ची सेठ की गोद में बैठी थी, कपड़े ऐसे पहन रखे थे, पता ही नहीं चला लड़का है लड़की। उस बच्ची को अपनी माँ के पास जाना, तो बार बार बोले बाई बाई, तो बाई बहन को भी कहते, बाई माँ को भी कहते। तो सेठ जी ने अपनी होशियारी लगाई कि बाप जी इसको लड़का समझ रहे, और ये बाई बाई कर रही है, बाप जी कहेंगे बेटा तेरे बाई चाहिए, मुझे एक और बाई दे देंगे। उसने मुंह पर हाथ दिया ऐसे बच्ची के, तो बाबा जी त्रिकालदर्शी कहा सेठ जी नहीं, मैं जानता ये लड़का एक लड़की है, आपने गलती की है, पर अब तेरा लड़की आएगी। सामने गाय खड़ी थी अब मुख्य द्वार में, जो बुढ़ी थी, खींचड़ा खाती रही, प्रोल में खड़ी रहती थी, तो पूरी काली थी, बीच में सफेद टीका है। अरे क्या टिकली खूब खींचड़ा खाया, मटका सेठ के घर जाना, सेठ को सुख देना तो ही सुखी होगी। तुरंत गाय ने प्राण छोड़े, 9 महीने बाद लड़की के रूप में आई। जैसे गाय के टीका ऐसे बच्ची के टीका, जब तक बच्ची जिंदा थी तब तक आती रहती थी। दूसरा जब जीव समाधि ली तो 6 महीने पहले तय किया मुझे इस तिथि को शरीर बदलना, दूज के दिन बदला है। सबके साधु महात्माओं को सबको बुला, दर्शन करूंगा, भंडारा करके फिर जीव समाधि। आगे सब साधु महात्मा बदल लोग सेवा में लग गए। बाप जी के पास योग की बहुत उच्च विद्याएं थी, तो कंचन काया जिसको योग भाषा में कहते हैं, मल रहित, शरीर से प्राण निकाले तब शरीर को पवित्र करो, मन को आसक्ति रहित करो और शरीर को पवित्र करो। दोनों विद्याएं थी, शरीर को पतला किया, एकदम पवित्र किया। बाबू जी ने भक्तों का भी पहले महात्मा को भोजन करा, फिर मैं समझ लूंगा। अपने आसन पर डोली पर चंद्र ओढ़ के सो गए। एक महात्मा जी आए, उन्होंने प्रणाम किया, 2-3 बार किया, ना तो बाप जी बोले ना हिले डुले। उस महात्मा जी को शंका हो गई, भ्रम हो गया कि शायद बाप जी का शरीर पूरा हो गया, मेरा नमस्कार नहीं लिया, मेरे से बोले नहीं रहे, ऐसा हो नहीं सकता। उसने जाके वापस महात्माओं में अफवाह फैला दी कि हम भोजन नहीं करना, बाप जी ने समाधि ले ली, पहले बाप जी को समाधि देंगे फिर अपन भोजन करेंगे। भक्त लोग तो क्या भोजन करने आओ, महात्मा कोई आए नहीं कि पहले समाधि दो, तो बाप जी तो जीवित है, बेकार की समाधि दे,
तो भगत लोग आए बाप जी के पास। हाँ, बाप जी से कहा बाप जी महात्मा कोई नहीं आ रहे बोलेंगे। तो बाप जी ने पूछा कहा, तो महात्मा का उसका नाम ले दिया भक्तों ने, फलाने महात्मा ने ये अफवाह फैला दी। तो एकदम बैठे हुए बोले उसको सियाड़ खावे, मैं जिंदा बैठा हूँ। 108 माला हाथ में लूंगा, 108 मणके पूरे होंगे, सुमेरु पर मेरा अंगुष्ठ आएगा तब माला छूटेगी, ब्रह्म से प्राण निकालूंगा। अब तो जाओ महात्मा को भोजन करो। ठीक है, बाप जी तो बैठे, भोजन किया, फिर सिद्धासन में बैठ के माला लेके 108 मणके पूरे, जैसे ब्रह्म आई सुमेरु पर माला ओम और ब्रह्म से प्राण से ऐसे समाधि ली। और उस महात्मा को दूसरे दिन सियाड़ खा गए, केवल खोपड़ी बची थी इसकी। इनके ये मित्र थे इंद्रगिरी जी महाराज, ये हिमालय से आए थे। मित्रता हो गई, ये भी योगी थे, ये भी योगी थे। तो हिमालय से आए, बाप जी ने कहा भाई यही भजन कर लगना, यही करूँगा। तो यही भजन करना शुरू किया। ये भी जीव समाधि है। इन्होंने 6 महीने पहले इन्होंने भी घोषणा की मैं शरीर को बदलूंगा। तो ठीक है, समय आते शरीर बदल दिया, समाधि ले ली। इधर हमारी कोई समाधि लगी हुई नहीं थी। ये समाधि परिसर यही था, ये खाली जगह थी, बाकी समाधियाँ लगी नहीं, ये खाली पड़ा। तो भक्तों ने कहा ये कोना खाली, यहाँ बाप जी को बिठाते हैं। 2 घंटे स्नान विधि पूजा अर्चना करके झोली में बिठा के जैसे समाधि बिठा, ऐसे वापिस प्राण ले आए शरीर के अंदर, जीवित किया, आत्मा को वापस आए, चेतन हो गया। लोग घबरा गए, बाप जी तो जीवित तक नहीं, मैं तो मैं केवल संकेत देने के लिए आया, ये जगह मेरी नहीं है, मैं आया हुआ सब तो मुझे सामने बिठा। तब फिर वापस समाधि खोदी और फिर वापस प्राण निकाले और दोबारा समाधि। ये ऐसे समझ महाराज जी, इतनी बातें आज ही मिली है। ये तेजपुरी जी महाराज, इनकी जन्मभूमि पांचला सिद्धा ब्राह्मण के घर थी। तो ये अभी बैठे उनके परिवार, इनके वंशज के, इनके उन्हीं को बाप जी लाए थे। फिर बाद में यहाँ ब्राह्मणों के नहीं थे तो बाप जी ले आए। हमारे यहाँ सिया गाँव की ढाणी है, ये प्रभाणी सिया ढाणी पास में लगती है। बाप जी का खेत है रानी गाँव में। बाप जी घोड़ी चढ़ करके वापिस आ रहे थे मठ शाम के समय। सिया गाँव में उमा राम जी एक सिया जो बहुत ही गाँव की सेवा भावी आदमी, 36 कौम के लिए सेवा करते रहते। कोई थोड़ा बहुत बुखार आया, 2-4 दिन बीमार थे, उमा राम जी का स्वर्गवास हो गया। आंगने में लिटा दिया, बायो में रोना धोना शुरू कर दिया। बाप जी घोड़ी लेके आ रहे तो रास्ते में ही थी ढाणी, तो बाप जी गेट दरवाजे पर लेके चले गए घोड़ी कि रो क्यों रही उम्र के घर में। देखा, पूछा रे कहीं वो कि बाप जी उम्र 11। अरे कि नहीं उम्र जरा आदमी तो रहना चाहिए, गाँव में शोभा है, हमारी उम्र उम्र ना लेनी चाहिए। धूप गा तो दे दो, धूप गा दो, उम्र जी तो करना आप समाधि उम्र में गया। ये तेजपुर जी महाराज, ये धर्मपुर जी आप यहाँ घूमते हो, आपको पता है धर्म राखे वरम, और सबसे ज़्यादा धर्मपुर जी की मान्यता है हमारे क्षेत्र में। पूरे इस राजस्थान में सबसे ज़्यादा इनको लोक देवता के रूप में पूछते हैं। 36 कौम, गांव गांव में धर्माराम नाम होंगे, धर्मपुरा गांव का नाम होगा, घर घर में से छोटे मंदिर बना रखे होंगे धर्मपुर जी के। तो धर्मपुर जी की इतनी ज़्यादा यह मान्यता है। धर्मपुर जी बूढ़ा मालानी मेलू गाँव में, मेलू में एक ऐसी बीमारी आई जो डॉक्टरों को समझ में आना, प्रशासन के मेली विद्या छोड़ दिया। मैंने 7वीं विद्या, एक मेली विद्या, 2 विद्या होती, मेली विद्या उच्चाटन विद्या कर दी। 5-7 जीव प्राणी प्रतिदिन मरे, ऐसे करते गए 60-70 की स्वर्गवास हो गया। तब तक गए बाप जी बोला, बाप जी गए वहाँ धूप किया शमशान भूमि में, वापिस आसन पर आए, बैठे एकदम पसीने में, सर्दी में भी, पर मुझे क्या अभी कोई स्पर्श मत करना, मैं कहूँ तब तक चंद्र होके बैठ गया। थोड़ी देर ध्यान रखा, एक भगत ढाणिया से आया नमस्कार करने, किसी ने मना किया तो कहा नमस्कार करने क्यों मना किया, करूँगा। जैसे स्पर्श किया, बोले अब तुम्हारे में से कोई नहीं मरेगा, मुझे अब समाधि लेनी पड़ेगी, करूँ। बाप जी ने समाधि ली। बेलू में जो मरी थी, मरी गमाई मुल्क जोगी धर्मेश। अच्छा, ये वे धर्मपुर जी, और तो धर्मपुर जी महाराज अब गाँव गाँव में इनके परिचय, मेरे दादा गुरु जी की समाधि। ये मेरे गुरुजी की समाधि है। गुरुजी जब सन्यासी बने उसके पूर्व जब जन्म हुआ तो बच्चा रोता, बाल साध कहते हैं, रोना स्वाभाविक है, रोना जरूरी भी है। 2 दिन तक रोना बंद नहीं किया बाप जी ने। डॉक्टरों वॉक्टरों को समझ में ही नहीं आया तो डॉक्टरों के पास बताया भी, फिर ले आए बाप जी के पास, धर्मपुर जी के पास। बाप जी बच्चा 2 दिन से रो रहा है, पता नहीं क्या होगा, क्या बीमारी, समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाप जी शांत रहे, बोले और इसकी बीमारी नहीं है। तो बाप जी रो रहा था कि पूर्व जन्म का सन्यासी है। तो वाली बात बचेगा तो आपके चरणों में रोत रहा, हमें तो विश्वास नहीं कि बचेगा नहीं, अब आपके चरणों, जैसे संकल्प किया ऐसे रोना बंद कर दिया।
फिर 5 साल की उम्र में मठ में आ गए। हाँ, तकरीबन 16 या 15 साल की उम्र तक तो मठ में रहे, फिर जंगलों में चले गए, गिरनार, हिमालय, काशी, जहाँ जहाँ जाना था। 12-15 साल तक बाहर तपस्या करके फिर वापस आए। और उच्च कोटि के जो हमारी परंपरा थी, उसी परंपरा में और 4 चांद लगाए, और मतलब आपने और ख्याति प्राप्त करी, योग को और बढ़ाया। और वचन सिद्ध मैं सन्यासी बना, मेरी माता जी को पागल कुत्ते ने काटा। पागल कुत्ते ने काटा, माता जी ने किसी को बात नहीं की, कुत्तों के काटने से क्या फर्क पड़ता है, और कुत्ते को तो मार दिया। वहाँ तुरंत 2-2.5 दिन बाद माता जी पागल हो गई। डॉक्टरों के पास, डॉक्टर ने मना कर दिया कि रेबीज हो गया, अब हमारे पास कोई इलाज नहीं। तो मेरे पिताजी को एक ही लगा कि बाप जी बचा सकते हैं, तो ले आए माता जी को। मैं उस समय माँ के पेट में, अब 2 जीव खत्म हो रहे। मेरे पिताजी ने कहा, बाप जी आपके दिए हुए हैं, विजयपुर जी महाराज के वचन से हमारा वंश चला। 56 काल जो पड़ा था, बाप जी की गायें थी, चारा खत्म हो गया, हमारे परदादा जी के पास चारा था, तो बाप जी ने कहा चारा दो, तो ले जाओ बाबू जी। 2 कलार ले आए। दूसरे वर्ष बाप जी ने सोचा मैं पैसे दूं, पैसे देने के बाबू जी पैसे नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए मेरे संतान, तो कि तेरा गांव बसेगा। तो ये तो था ही, पिताजी को एक ही भाव था कि उनके दिए वही बचा सकता है। तो ले आए बाप जी के पास मेरी माता जी को। मेरे पिताजी ने कहा कि बाप जी मेरे घर से 2 जीव खत्म होंगे, डॉक्टरों ने तो मना कर दिया, अब आपके द्वारा आए हैं। तो थोड़ी देर शांत रहने, चिंता मत कर, कोई खत्म नहीं होगा, लड़का होगा, मेरा काम करेगा, तुम्हारा नाम करेगा, कोई नहीं मरेगा, मैं भी जिंदा, मेरी माता जी जिंदा। हाँ, और ये तो एक उच्च कोटि के योगी थे, इनके प्रतिदिन ऐसी अलौकिक घटनाएं होती रहती। कोई मैं क्या बताऊं मोहन जी महाराज के बारे में। समाधि ली तब भी जीवित समाधि, 6 महीने पहले घोषणा कर दी, मुझे संकेत दे दिए, सब कुछ किया। उसके बाद अंतिम से ऐसे सर्वदा देखा, बोले कांसी के बर्तन में गाय का दही लाओ। पुरोहित जी खड़े थे हमारे, राजपुरोहित जी है सोडा, वो कहा कांसी के बर्तन में दही लाओ, चंदन सिंह जी से कहा, ले आए, पिया। बोले एक बार नहीं, एक बार और दोहरा, एक बार खोड़ होती है, ठीक है। बोले ओम नमो नारायण, जा रहा हूँ, ऐसे समाधि ली। अरे बात करते करते, हाँ, तो ये तो सिद्ध पुरुषों की परंपरा है, हमारे तारातरा मठ की परंपरा ही ऐसी गुरु महाराज। बहुत अच्छी बताइए सारी बातें। ये बाकी समाधियां हैं संतों की हैं। और ये जो मठ परिसर आप देख रहे हो, ये और बाहर अंदर, ये 1 वर्ष में एक कारीगर ने बनाया। एक कारीगर ने 1 वर्ष में बनाया। एक कारीगर 1 वर्ष में? हाँ, और ये घाड़ू बाटा है, मतलब पत्थर, वो ईंटें या रोड़े नहीं जिसमें प्लास्टर कर दिया, नहीं, सब डाबड़िया है। सूत निकालेंगे, सूत में थोड़ा फर्क आएगा, फिर उतार, एक कारीगर ने किया। चमत्कारी। और इसका कोई आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिजाइनर नहीं बुलाया, मैंने जो सपना देखा उन्होंने ये साकार कर दिया। इन्होंने, मैंने अपनी कल्पना करी, इन्होंने साकार रूप दे दिया। समाधि वगैरह। आओ आप कॉफी पी। गरम पानी, गरम है, गरम। आओ आओ, चढ़ाओ कर दिया, चढ़ाओ किस टाइप पर। अभी आपने प्रतापपुर जी महाराज के द्वारा तारात्रा मठ के महान तपस्वी के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो आप सभी ने सुनी। आज महंत श्री बीरबलनाथ जी तारात्रा मठ प्रतापपुर जी महाराज से मिलने आए। यहाँ महान तपस्वी संतों ने समाधि ली है, उनके कई चमत्कार भी अभी प्रतापपुर जी ने अपनी मुखवाणी से हमें संबोधित किया है। ये प्रतापपुर जी महाराज का तारात्रा मठ। यहाँ संतों ने बहुत ही तपस्वी एवं अपने महान गुरु महाराज के आशीर्वाद से कई परिचय दिए। अभी आपको प्रतापपुर जी द्वारा इन समाधियों स्थलों के बारे में चर्चा बताई गई थी कि महापुरुषों ने कितना अपने जीवन काल में कितनी तपस्या की। लोग कहते हैं भगवान होते नहीं, भगवान होते हैं, पर उनके पर विश्वास करना हमारी आत्मा पर होना चाहिए कि भगवान होते हैं। ओम नमो आदेश सभी भक्तों को।